हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम आपको आरआरबी एनटीपीसी 9 अप्रैल 2016 का शिफ्ट थर्ड का क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, यदि x बराबर 7, y बराबर 4, z बराबर 9 है तो निम्नलिखित में से कौन सा सही है। तो इसमें दे रखा है x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 20। तो x बराबर कितना है 7 प्लस y बराबर है 4 प्लस 9 बराबर 20। तो क्या 20 आएगा इधर। 9 4 13 7 20, तो 20 बराबर 20। तो ये सही है, पहला सही है। दूसरे में दे रखा है x माइनस वाई प्लस जेड। तो x का मान हो जाएगा 7 माइनस वाई का मान है 4 प्लस 9 बराबर 13। तो क्या ये सही है। 7 में से 4 जाएंगे कितने में, 3 9 3 12, तो 12 बराबर 13। तो ये गलत है दूसरा ऑप्शन। ऐसे ही तीसरा रख के देखेंगे, चौथा रख के देखेंगे, तो ये चौथा सही आएगा, नंबर 4 सही आएगा। पहला और चौथा सही हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फर्स्ट और फोर्थ सही है। अगला क्वेश्चन है, एक धनराशि को एक निश्चित ब्याज दर पर 2 वर्षों के लिए निवेश किया गया। यदि उस धनराशि को 5% ब्याज ज़्यादा ब्याज दर पर निवेश किया गया होता तो 200 रुपये ज़्यादा प्राप्त होते। धनराशि ज्ञात कीजिए। तो जब भी आपको कोई ऐसा क्वेश्चन दिखाई दे, समय इसमें 2 वर्ष दे रखा है और दर है 5%, और कह रहा है निश्चित ब्याज दर से 2 वर्षों के लिए निवेश किया गया, यदि उस धनराशि को 5% ज़्यादा दर पर निवेश किया गया होता तो 200 रुपये ज़्यादा प्राप्त होते। तो जब भी ऐसा सवाल दें आपको, अगर 2 वर्ष दे रखे हैं तो इसको रेट को आप 2 गुना कर देना। रेट 2 वर्ष है, 5% दर है, तो 2 हो जाएगी 10%। और यहाँ पे 200 रुपये दे रखे हैं, तो ये 10% के बराबर हो जाएंगे 200 रुपये। और आपसे धनराशि ज्ञात करवाए तो आप यहाँ पर 100% निकाल देना। 10% 200, 100% कितना हो जाएगा, 2000 हो जाएगा 100%। ये 10 गुना है तो ये भी 10 गुना हो जाएगा 2000। तो यही हमारा आंसर आ जाएगा 2000 रुपये। सिंपल ऐसे सवाल में आपको कुछ नहीं करना है। अगर दर यहाँ वर्ष 3 वर्ष दे देता तो यहाँ हम दर इसको 3 गुना कर देते, 5 या 15% की वैल्यू 200 आ जाती फिर। और यहाँ पर 1 वर्ष देता तो 1 वर्ष में हम 5% ही रखते, मतलब अगर जितने दे रखे हो तो उसको दर को उसके हिसाब से वर्ष के हिसाब से गुणा कर दो। अगला क्वेश्चन है, दुनिया का पहला प्रोग्रामर किसे माना जाता है। तो दुनिया का पहला प्रोग्रामर किसे माना जाता है। एलन ट्यूरिंग, एडा लवलेस, टिम बर्नर्स, स्टीव वोजनिएक। तो किसे माना जाता है, एडा लवलेस को दुनिया का पहला प्रोग्रामर माना जाता है। ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने विदेशी फिल्मों की श्रेणी में आज तक अधिकतम ऑस्कर पुरस्कार जीते हैं। पहला ऑप्शन है इटली, फ्रांस, जापान, स्पेन। तो कौन सा हो जाएगा, इटली ने अधिकतम सर्वाधिक ऑस्कर पुरस्कार जीते हैं विदेशी फिल्मों की श्रेणी में। अगला क्वेश्चन है, 30 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 40 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। बिक्री में हुआ लाभ या हानि ज्ञात कीजिए। तो आपको हमने बता रखा है जिसके पास जो मान होता है वो उसका नहीं होता है। तो इसमें 30 वस्तु का क्रय मूल्य है, यानी ये हो जाएगा विक्रय मूल्य 30, और 40 वस्तु का विक्रय मूल्य ये हो जाएगा क्रय मूल्य 40। तो उसने 40 रुपये की खरीदी कोई वस्तु और 30 में बेच दी। कितने का नुकसान हुआ, 10 का नुकसान हुआ। कितने पे, 40 पे, इंटू 100। 0 से 0 कट गया, 4 से कट जाएगा 25 बार। तो क्या होगा, 25% का लॉस होगा। 25% का कहाँ है, 25% की हानि। ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। लॉस ही तो होगा, 40 से 30 में बैठ जाएगा तो लॉस होगा। तो आपकी एसआई इकाई क्या है। दबाव की एसआई इकाई क्या है, प्रति वर्ग सेंटीमीटर। और पहला ऑप्शन है, दूसरा है न्यूटन वर्ग मीटर, तीसरा ऑप्शन है न्यूटन प्रति वर्ग मीटर, चौथा ऑप्शन है न्यूटन वर्ग सेंटीमीटर। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, न्यूटन प्रति वर्ग मीटर एसआई की दबाव की एसआई इकाई है। ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। नक्शे के अध्ययन को क्या कहा जाता है। तो नक्शे के अध्ययन को क्या जाता है, ऑप्शन नंबर ए कैलीग्राफी, बी ऑप्शन है ज्योग्राफी, सी ऑप्शन है जियोलॉजी, डी ऑप्शन है कार्टोग्राफी। तो नक्शे के अध्ययन को क्या हो जाता है, ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा कार्टोग्राफी। किस भारतीय राज्य ने भारत नेट सेवा लागू करने का फैसला किया है, जो ऑप्टिकल फाइबर के माध्यम से सभी ग्राम पंचायतों को कनेक्ट करेगा। तो वो कौन सी भारत नेट सेवा लागू करने का फैसला किया, किस भारतीय राज्य ने किया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तमिलनाडु ने इसका
फैसला लिया है लागू करने का। अगला क्वेश्चन है, एक साइकिल का पहिया 44 किलोमीटर में 5000 चक्कर पूरे करता है। पहिए की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो 44 किलोमीटर में 5000 चक्कर पूरे कर रहा है, तो हमें एक चक्कर का मान निकाल लेंगे यहाँ से। तो एक चक्कर का मान कैसे निकालेंगे? 44,000, 44 चक्कर कर रहा है, तो 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 100 मीटर। तो 100 से गुणा करेंगे। फिर एक इसमें आंसर दे रखा है सेंटीमीटर में, तो इसे सेंटीमीटर बनाएंगे तो ये मीटर आ गया। तो 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100। तो फिर 100 से गुणा कर देंगे, बटे चक्कर कितने लगा रहा? 5000। 1 2 3, 1 2 3, ये हो जाए 440। 5 से काटेंगे, 5 अट्टे 40, 5 अट्टे 40, 0। 880 बार कटेगा ये, 880 बार कटेगा। अब ये आ गई, अब ये आ गई एक चक्कर की परिधि आ गई। मतलब एक चक्कर कितनी? 800 सेंटीमीटर का है एक चक्कर पूरा। तो एक चक्कर 800 सेंटीमीटर यानी वृत्त की परिधि आ गई है। वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि क्या होती है? वृत्त की परिधि बराबर होती है 2πr। तो वृत्त की परिधि कितनी है? 880 सेंटीमीटर बराबर 2πr। पाई का मान यहाँ से रख देंगे, पाई का मान रख देंगे यहाँ 22/7 गुणा r। तो इसे काट लेंगे, 22 दूनी 44, 44 दूनी 88, 2 20 बार, और 7 की गुणा इधर हो जाएगी तो r बराबर आ जाएगा 7 दूनी 14, 140 सेंटीमीटर। यही हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित संख्याओं में कितनी संख्याएं 175 से पूर्णतः विभाजित है? तो ये 5 से कट जाएंगी। तो 5 से कौन सी कटेगी? 5 के लास्ट में 0 5 होना चाहिए, तो सब कट जाएंगी 5 से। 175 और किससे कटेगा? 7 से कट जाएगा। 7 दूनी 14, 3 7 35, 7 से कट जाएगा। तो जो संख्या 7 से कट जाएगी तो वो 175 से कटेगी। 7 से कटनी चाहिए, 5 से कटनी चाहिए। तो 7 से कौन कौन सी कट जाएंगी? तो वही हो जाएंगी। तो इसमें आप देख लेना 7 से कौन कौन सी संख्या कट रही है। 175 के गुणनखंड क्या होते हैं? 175 के होते हैं 7 × 25। तो 25 से कट जाएंगी, लास्ट की 3 संख्याएं 25 से कट जाती हैं, तो वो 25 से पूर्णतः विभाजित हो जाता है। और 7 से काट के देख लो, जो संख्या 7 से कट जाएगी तो वो 175 से कट जाएगी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। आप काट के देख लेना। अगला क्वेश्चन है, ब्लड रिलेशन का। डी एफ का बेटा है, ई एफ की बहन है, और उसका बेटा ए और बेटी एक्स है। यदि बी ए का मामा है तो डी बी से किस प्रकार संबंधित है? तो ये आपका ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन दे रखा है, इसको आप बना लेना। आंसर हो जाएगा इसका भतीजा या भांजा। ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रेलगाड़ियों के संबंध में संक्षिप्त नाम RLWL का पूरा नाम क्या है? तो RLWL का पूरा नाम क्या है? रिग्रेट, पहला ऑप्शन है रिग्रेट लॉस वेटिंग लिस्ट, दूसरा ऑप्शन है रिमोट लोकेशन वेटिंग लिस्ट, तीसरा ऑप्शन है रेलवे लोकेशन वेटिंग लिस्ट, डी ऑप्शन है रेलवे लिस्ट वेटिंग लॉग्ड। तो इसमें आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी रिमोट लोकेशन लिस्ट, रिमोट लोकेशन वेटिंग लिस्ट। ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। 2015 में विज्ञान और अध्यात्म में योगदान के लिए यूरोपीय परमाणु अनुसंधान संगठन CERN द्वारा निम्नलिखित में से किसे सम्मानित किया गया था? तो ऑप्शन नंबर ए आंसर है ग्यालवांग द्रुक्पा, बी ऑप्शन है दलाई लामा, सी ऑप्शन है मैथ्यू रिचर्ड, डी ऑप्शन है सोगियल रिपोके। तो कौन सा आंसर हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ग्यालवांग ड्रुक्पा। ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, tan 210 का मान ज्ञात कीजिए। तो आप इसे निकाल लेंगे, tan 210 को निकालेंगे कैसे? कैसे निकालेंगे? tan 180 प्लस 30 डिग्री, 180 डिग्री प्लस 30 डिग्री करेंगे। तो यहाँ से आपका मान ये आ जाएगा। इसे आप चेंज कर लेंगे, दूसरे क्वाड्रेंट में आ जाएगा ये। तो यहाँ पर tan 180 प्लस थीटा हो जाएगा tan 30। tan 180 प्लस थीटा वही होता है, tan थीटा होता है। तो tan 30 हो जाएगा। अब tan 30 का मान आ जाएगा 1/√2
√3। ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 15 आदमी एक काम को 330 दिनों में कर सकते हैं, परंतु 220 दिनों बाद 15 आदमी और भर्ती किए जाते हैं, तो कितने और दिनों में काम पूरा हो जाएगा। तो कह रहा है 15 आदमी 330 दिनों में एक काम को कर सकते हैं, तो इनकी पूरा काम निकालने में कितना होगा। 330 दिन लग रहे 15 आदमी को, तो काम कितना करेंगे ये आदमी। 0, 15 × 45 का 5, हासिल लगे 4, 15 × 45 4, 4950 काम है टोटल। 4950 काम है टोटल। फिर कह रहा है परंतु 220 दिनों बाद 15 आदमी और भर्ती किए जाते हैं, यानी 220 आदमी 15 दिन तक काम कर लेंगे। 220 आदमी 15 दिन तक कितना काम करेंगे। 15 दिन तो काम कर लिया ना 220 आदमी ने, जब तो कह रहा है परंतु 220 दिनों बाद 15 आदमी और भर्ती किए जाते हैं, तो कितना काम कर लेंगे। 15 0 0, 15 दूनी 30, 15 दूनी 30 और 3 33, तो इसे घटा देंगे। इतना काम कर लिया इन्होंने, बाकी बचा काम कितना बचा। 0, 5, 9 में 3 गया 6 और 1, यानी 1650 काम करा बचा। तो 15 दिन में इन्होंने काम कर लिया ये 3300 15 आदमी ने। फिर कह रहा 15 आदमी और भर्ती किए जाते हैं, तो 15 आदमी पहले से थे, 15 और भर्ती हो गए, कितने हो गए 30 आदमी। तो इसे काट लेंगे 30 से, 0 से 0, 3 पंजे 15, एक बचा 3 पंजे 15, यानी 55 दिन। तो 55 दिन और लगेंगे काम को पूरा करने में, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 55 दिन में पूरा हो जाएगा काम। अगला क्वेश्चन है, यदि पत्थर को नीला कहा जाता है, नीले को पानी कहा जाता है, पानी को पेड़ कहा जाता है, पेड़ को बैग कहा जाता है, बैग को इंद्रधनुष कहा जाता है, और इंद्रधनुष को आकाश कहा जाता है, तो किताबें ले जाने के लिए किसका प्रयोग किया जाएगा। तो इसमें कह रहा है बैग को क्या कहा जाता है, बैग को इंद्रधनुष कहा जाता है, तो इंद्रधनुष काम आएगा किताबों को ले जाने में। ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन कहाँ पर है। तो इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन कहाँ पर है। ऑप्शन नंबर सी, श्रीनगर में आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित भिन्न अंकों को आरोही क्रम में लिखिए। तो आरोही क्रम में आप लिख लेना इन भिन्नों को, ये काट के देखनी पड़ेंगी, फिर इनके चारों को देखने पड़ेंगे ऑप्शन, तो आप लिख लेना, आपका आंसर आ जाएगा। आरोही भिन्न का मतलब होता है बढ़ते हुए क्रम में, पहले सबसे छोटी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, तो आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ये आरोही क्रम में लिखी हुई है, आप काट के लिख लेना। कौन सी धातु पारद धातु मिश्रण का गठन करती है जब इसे किसी धातु के साथ मिश्रित किया जाता है। तो कौन सी करती है, ये ऑप्शन है एल्यूमिनियम, बी ऑप्शन है सोना, सी ऑप्शन है चांदी, डी ऑप्शन है पारा। तो कौन सी पारा धातु मिश्रण गठन करती है जब इसे धातु के साथ मिश्रित किया जाता है, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, पारा। अगला क्वेश्चन है, आंध्र प्रदेश राज्य की राजधानी कौन सी है। तो आंध्र प्रदेश राज्य की राजधानी कौन सी है, हैदराबाद। आंध्र प्रदेश राज्य की राजधानी है, ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। 10 9 8 7 10 16 का माध्य ज्ञात कीजिए। तो माध्य कैसे निकालते हैं, माध्य इन संख्याओं को जोड़ लेते हैं सभी को, 16 10, 26 7, 33 8, 41 और 9 50 और 10 60, तो 60 आ गया जोड़ इनका। कितनी संख्या है, 1 2 3 4 5 6, 6 से भाग दे देंगे, 6 से 10 बार कटेगा, तो माध्य आ जाएगा इसका 10, ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है, एक कमरे की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई का अनुपात 3:2:1 है। यदि इसका आयतन 3072 घन मीटर है तो इसकी चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो आपको पता होगा आयतन का सूत्र क्या होता है, आयतन का सूत्र होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। तो ये अनुपात में दे रखा था, इसे मान लेंगे, इसका ये हो जाएगी, लंबाई हो जाएगी 3x गुणा चौड़ाई हो जाएगी 2x गुणा x बराबर 3072 दे रखा है इसका आयतन। अब यहाँ इसके आपस में गुणा कर लेंगे तो यह हो जाएगा 6x की घात 3 बराबर 3072। इसे काटेंगे इससे तो यह आएगा 512, x की घात 3 बराबर 512 आएगा। तो ये किसका घन होता है, ये होता है 8 का घन, तो x बराबर आ जाएगा 8, और x बराबर 8 आ गया। तो चौड़ाई कितनी दे रखी है हमें, चौड़ाई है बीच में, तो ये इसका अनुपात कितना है 2x, हमने मानी थी चौड़ाई 2x, तो 8 की गुणा 2 से कर देंगे, 8 दूनी x का मान 8 है ना, 8 की गुणा 2 से होगी 8 दूनी 16,
16 मीटर आ जाएगी चौड़ाई। ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कंप्यूटर के लिए कौन सा डिवाइस एक इनपुट डिवाइस नहीं है। कंप्यूटर के लिए कौन सा डिवाइस एक इनपुट डिवाइस नहीं है। कीबोर्ड से इनपुट दिया जाता है, माउस से भी इनपुट दिया जाता है और स्कैनर से भी इनपुट दिया जाता है। इनपुट आउट दोनों होते हैं। स्कैनर वैसे क्योंकि प्रिंट भी कर देता है, लेकिन मॉनिटर आपका आउटपुट देता है। मॉनिटर आउटपुट देता है। ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक लड़की की तरफ इशारा करते हुए सुशील ने कहा, उसकी माँ का भाई मेरी माँ के पिता का इकलौता बेटा है और भाई की केवल एक ही बहन है। लड़की की माँ का सुशील से क्या रिश्ता है। तो ये ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, आप बना लेना। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा माँ। ऑप्शन नंबर सी माँ आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नीले हरे काले लाल और सफ़ेद रंग के 5 अलग अलग बॉक्स बाएं से दाएं अनियमित क्रम में इस प्रकार रखे गए हैं कि काला बॉक्स अंतिम किनारे पर नहीं है। तो अंतिम में काला नहीं है। 1 2 3 4 और ये 5 बॉक्स रखे गए हैं। सफ़ेद बॉक्स दाएं छोर से दूसरा है, यानी दाएं छोर यह है, दूसरा यहाँ हो जाएगा वाइट W। लाल और काले बॉक्स के बीच 2 बॉक्स, लाल और काले बीच बॉक्स के बीच 2 बॉक्स, नीले और लाल बॉक्स के बीच में 1 बॉक्स है। लाल और काले बॉक्स के बीच 2 बॉक्स, यानी लाल अगर यहाँ रखें, लाल और काले ब्लैक रेड के बीच 2 बॉक्स, और कह रहा है लाल और काले बॉक्स के बीच 2 बॉक्स, नीले और लाल बॉक्स के बीच 1 बॉक्स, यानी नीला ब्लू यहाँ रख दें, ब्लू यहाँ आ जाएगा। सही है। और बचा कौन सा बचा, नीले हरे, हरा बचा, तो हरा ग्रीन यहाँ रख के देख लेते हैं बनेगा नहीं बनेगा, या एक और बन सकता है इसमें। तो कह रहा है बाएं से पहला कौन सा है। तो बाएं से पहला कौन सा है, तो बाएं से पहला जी है, यानी ग्रीन। इसमें है ग्रीन। ऑप्शन नंबर डी ग्रीन हरा, हाँ ये सही है। ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा ग्रीन। अगला क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। काला बॉक्स माए से दूसरा है। हम आपको चार्ट दिखाते हैं। काला बॉक्स माए से दूसरा है, ये देखा है, काला बॉक्स बाएं से पहला बाएं से दूसरा, तो ब्लैक बॉक्स बाएं से दूसरा है। तो आपका आंसर आएगा काला बॉक्स बाएं से दूसरा है। पंक्ति के बीच में कौन सा बॉक्स है। तो पंक्ति के बीच में कौन सा बॉक्स है, तो ब्लू, बी से ब्लू। ऑप्शन नंबर बी आंसर ये है ब्लू, नीला। ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा नीला। नीला बॉक्स पंक्ति के बीच में है। में साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसने जीता था। पहला ऑप्शन है पैट्रिक मोडियानो, बी ऑप्शन है स्वेतलाना एलेक्सविक, सी ऑप्शन है एलिस मुनरो, डी ऑप्शन है मोयान। तो कौन सा आंसर हो जाएगा। आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी स्वेतलाना एलेक्सविक। ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कौन सा है। तो नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कौन सा है। ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा अमरकंटक पहाड़ियाँ। अगला क्वेश्चन है, एक प्रश्न और 3 कथनों को फर्स्ट सेकंड और थर्ड क्रमांक दिए गए हैं। आपको तय करना है कि क्या कथनों में दिए गए प्रश्नों उत्तर देने के लिए पर्याप्त हैं। कौन सा कथन उत्तर देने के लिए पर्याप्त हैं। आयत की लंबाई क्या है, तो इसका उत्तर देना है आपको। आयत की लंबाई क्या है। आयत का परिमाप 80 मीटर है। आसन भुजाओं का योग 40 मीटर है और आयत की चौड़ाई 10 मीटर है। तो आप लंबाई किससे निकाल सकते हैं, तो ये जरूरी है आपका सी ऑप्शन। तो डी थर्ड कथन तो जरूरी है, तीसरा कथन जरूरी है, और फिर कह रहा है इन दोनों में से एक जरूरी है। अगर आपको परिमाप पता है, चौड़ाई 10 मीटर दे रखी है, तो आप लंबाई निकाल देंगे। या आपको आसन भुजाओं का योग पता है और चौड़ाई दे रखी है 10 मीटर, तो आप फिर भी लंबाई निकाल देंगे। तो पहला जरूरी है, थर्ड तथा फर्स्ट या सेकंड में से एक पर्याप्त है। ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक निश्चित कोड भाषा में स्टेयर को 19 20 11 85 लिखा जाता है, तो उसी कोड भाषा में मोल्ड को किस प्रकार लिखा जाएगा। तो यहाँ पे लिख रहा है एस का नंबर होता है 19, टी का नंबर होता है 20, ए का 1 और
आर का 18 और ई का 5, यानी जो दे रखे हैं उसके नंबर पे लिखा है। तो एम को लिखते हैं 13, ओ को लिखते हैं 15, यू को लिखते हैं 21, एल को लिखते हैं 12, डी को 4। तो कौन से ऑप्शन में 13, 15, 21, 12, 4? 13, 15, 21, 13, 15, 13, 15, 21, 12, 4। ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा, 13, 15, 21, 12, 4। अगला क्वेश्चन है 2016 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक की मेजबानी कौन सा शहर करेगा? तो 2016 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक की मेजबानी कौन सा शहर ने की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रियो डी जेनेरिया। रियो डी जेनेरिया, ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 32 आदमी प्रतिदिन 6 घंटे काम करके एक काम को 10 दिनों में पूरा कर सकते हैं। प्रतिदिन 10 घंटे काम करके इस काम को 12 दिनों में समाप्त करने के लिए कितने आदमियों की आवश्यकता होगी? तो इसमें कुछ नहीं करना, सिंपल 32 गुणा 6 गुणा 10 बराबर 10 घंटे काम कर रहे हैं गुणा 12 आदमी, और कितने दिनों में होगा तो x मान लेंगे। तो 10 से 10 कट जाएगा, 6 से 2 बार कट जाएगा, 6 दूनी 12, 2 से कट जाएगा 16 बार। तो कितने आदमी की आवश्यकता होगी? x बराबर आएगा 16 आदमियों की आवश्यकता होगी। ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यदि 3234 ए 9 से विभाजित होती है तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या ए का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर ए का मान क्या रखेंगे, इन्हें जोड़ लेंगे। अगर 9 से विभाजित का नियम पता है आपको, इन संख्याओं का जोड़ भी 9 से कटना चाहिए, तभी 9 से विभाजित होगी संख्या। तो 2 3 5 4 9, यानी 9 में क्या क्या लिखें, यहाँ पर क्या जोड़ें कि वो 9 से विभाजित हो जाए? तो 9 ही जोड़ना पड़ेगा, 9 ही लिखना पड़ेगा इसकी जगह एक ही। तो 9 से जब कट जाएगी तो 9 ही आएगा। ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा 9। अगला क्वेश्चन है एक व्यापारी ने एक वस्तु पर 50% अधिक मूल्य अंकित किया, बाद में उस पर 20% की छूट दी। छूट देने के बाद व्यापारी को कितने प्रतिशत लाभ मिला? तो एक व्यापारी ने एक वस्तु पर 50% अधिक मूल्य अंकित किया, यानी 100 रुपये की चीज़ थी, 50% ही 150 रुपये अंकित कर दिया, ठीक है। बाद में उस पर 20% की छूट दे दी, यानी इस पर 20% की छूट दे दी। तो 10% इसका 15 हो जाएगा, 20% होगा 30, यानी 30 की छूट दे दी। यानी कितने में बेच दिया? 120 में। तो कितने ज़्यादा में बेचा? 20 रुपये ज़्यादा में बेचा ना, तो 20% ही आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा 20%। ये सीधा 20% दे रखा है, आप निकालना चाहे तो निकाल सकते हैं। 20 में ज़्यादा में बेचा कितने से? 100 से, गुणा 100। तो 100 से 100 कट जाएगा, 20% ही आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्न में से समानता का पता लगाएं। टमाटर, अमरूद, तरबूज, संतरा, ये सभी फल हैं। ये सभी लाल रंग के होते हैं? ये नहीं है। इनके अंदर बड़े बीज होते हैं? नहीं, बड़े छोटे सब होते हैं। ये भारत में सभी मौसमों में मिलते हैं? नहीं, सभी मौसमों में भी नहीं मिलते हैं। तो ये आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ये सभी फल हैं। वैसे टमाटर फल नहीं है, सब्जी है, लेकिन ये फल ही होंगे। ये सभी फल हैं। ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए आवश्यक न्यूनतम उम्र क्या है? तो भारत के प्रधानमंत्री बनने के लिए आवश्यक न्यूनतम उम्र कितनी है? 25 वर्ष। ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाए। सोनार का पूरा नाम क्या है? सोनार का पूरा नाम क्या है? ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा साउंड नेविगेशन एंड रैंकिंग। साउंड नेविगेशन एंड रैंकिंग सोनार का पूरा नाम है। इसमें से कौन सी गैस अकेंद्रीय गैस नहीं है? तो अकेंद्रीय गैस कौन सी नहीं है? ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन, अकेंद्रीय गैस नहीं है। कितने अंश को पढ़ें और इस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दें। जलवायु परिवर्तन के मौसमी पैटर्न प्रभावित होने के कारण जल प्रबंधन और वितरण महत्वपूर्ण हो गया है। इन दिनों में शहरी क्षेत्रों में वर्षा के जल का संचयन विशेष रूप से बहुत महत्वपूर्ण हो गया है। इस क्रिया में बाद में उपयोग करने के लिए वर्षा के जल का संग्रह करना और उसका भंडारण करना शामिल है। यह भूजल स्तर का पुनर्भरण करता है, मानसून के दौरान पानी के अफवाह को रोकता है, मिट्टी का कटाव कम करता है और पानी की उपलब्धता में मदद करता है। इन सबसे ज़्यादा यह जल संरक्षण की पद्धति को बढ़ावा देता है। यह पैराग्राफ इनमें से किस कथन का सबसे ज़्यादा समर्थन करता है? जलवायु परिवर्तन में मानवता पर प्रतिकूल प्रभाव डाला है। वन भूजल स्तर को बनाए रखने में मदद करता है। वर्षा जल संचयन समय की मांग है। वर्षा जल संचयन समय की मांग है। ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है ए बराबर 1, बी बराबर 7, सी यू टी बराबर क्या होगा? तो ए एक नंबर पर आता है, बी आता है 2 और सी आता है 5। 5 और 2 7। तो सी आता है 3, यू आता है 21, टी आता है 20।
तो 4 और 4 44, ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा 44। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित सारणी 4 दोस्तों यू के बी और जी के द्वारा सोमवार से शुक्रवार तक उनके सुबह के सैर के दौरान की गई दूरी को किलोमीटर में दर्शाती है। निम्नलिखित जानकारी विचार करें और इस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दें। पहला है सोमवार, मंगलवार, बुधवार, ये दे रखे हैं इनके प्रतिदिन की रनिंग दे रखी है यू के वी जी की। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है 5 दिनों में सबसे कम औसत दूरी किसने तय की। तो इन सबको जोड़ के जिसका औसत कम आएगा, इन सबकी दूरी को जोड़ लेंगे, इन सबकी दूरी को जोड़ लेंगे, जिसका औसत कम आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। इसी का अगला क्वेश्चन दे रखा है, सोमवार से शुक्रवार तक किसने अधिकतम दूरी तय की। तो सोमवार से शुक्रवार तक किसने अधिकतम दूरी, तो इनको सबको जोड़ लेंगे और जोड़ के जिसका ज़्यादा आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा, जी ने सबसे ज़्यादा अधिक दूरी तय की। ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है इसी का, 4 दोस्तों द्वारा तय की गई कुल अधिकतम दूरी किस दिन थी। यानी इन्हें जोड़ेंगे, अब इन्हें जोड़ेंगे, जोन सा ज़्यादा आएगा तो वही दिन आपका आंसर हो जाएगा। इन्हें जोड़ेंगे अब, तो इन्हें जोड़ के जोन से ज़्यादा आएगा वही दिन आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा, शुक्रवार के दिन, यानी इस दिन ज़्यादा दूरी तय की चारों दोस्तों ने। अगला क्वेश्चन है, यदि राजगीर पत्थर से संबंधित है तो बढ़ई बढ़ई किससे संबंधित है, लकड़ी से। ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 3 संख्याओं का योगफल 245, पहली और दूसरी संख्या का अनुपात 2:3, दूसरी और तीसरी संख्या का अनुपात 5:8। तो दूसरी संख्या याद कीजिए, यानी पहली, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड 3 संख्याएं हैं। पहली और दूसरी का अनुपात है 2:3 और दूसरी और तीसरी का अनुपात है 5:8। तो आपका अनुपात पड़ा होगा, जो यहाँ होता है वही यहाँ आता है, इनमें अनुपात लगा देंगे और जो यहाँ होता है वही इसके बराबर में आ जाता है 5। अब इनकी गुणा कर देंगे, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 8 तिया 24। तो ये आपकी संख्या आ गई, पहली, दूसरी, तीसरी। तो क्या पूछ रहा है, तीनों संख्याओं का योगफल 245। तो इनका योगफल कितना है, 15, 10, 25 और 24 49, यानी 245 बटे 49। काटेंगे इसे, 7 से काट लो, 7 7 49, 7 तिया 21, 3, 7 पंजे 35 और 7 से काटेंगे 7 पंजे 35, यानी 1 यूनिट का मान 7 आ गया। तो क्या पूछ रहा है, दूसरी संख्या कितनी है, 15। 15 की गुणा कर देंगे 7 से, 1 यूनिट का मान 7 आया था ना, 15 सत्ते 1 यूनिट का मान 7 आया था, 7 पंजे 5 आया था, 1 यूनिट का मान 5। तो 5 से गुणा कर देंगे, 15 पंजे 75। ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विश्व एड्स दिवस हर साल कब मनाया जाता है। तो विश्व एड्स दिवस हर साल कब मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा, 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, इसरो द्वारा निर्मित पहला मानव रहित उपग्रह कौन सा था। इसरो द्वारा निर्मित पहला मानव उपग्रह कौन सा था, ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा, आर्यभट्ट। अगला क्वेश्चन है, भारत की राजधानी को किस शहर से दिल्ली लाया गया था। किस शहर से लाया गया था, कलकत्ता से दिल्ली लाया गया था भारत की राजधानी को। ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, व्यवस्थित वाक्यों को एक सार्थक वाक्य बनाने के लिए इसे व्यवस्थित करें। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, पहले आएगा आपका इज आवर ड्यूटी टू प्रोटेक्ट द फॉरेस्ट ऑफ द कंट्री, यानी ये पहले पाएगा, ये आएगा 2 4 1 3, 2 4 1 3, 2 4 1 3, 2 4 1 3। ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और भी इसी तरीके की क्वेश्चन पेपर प्रीवियस ईयर के देखने के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। धन्यवाद दोस्तों।